इसलिए काम नहीं हुआ। आप जाइए, एक गरीब गुरगा गरीब आदमी अगर एक मोटेशन करने के लिए जाता है तो कर्मचारी 5,000 10,000 पैसा लेकर के मोटेशन करता है। बिना पैसे का एक भी काम कोचाधामन में किसी गरीब का आज तक नहीं हुआ है। पूरे ब्लॉक में बिचौलिए लोग हावी हो गया है। खंड मुख्यालय में एक निबंधन रजिस्ट्री ऑफिस होना चाहिए ताकि बेरोजगारी की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा रजिस्ट्री ऑफिस होने से। हमने कोचाधामन प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज स्थापना की मांग किया मुख्यमंत्री जी से। हमने कोचाधामन में स्वास्थ्य केंद्र को रेफरल अस्पताल बनाने की मांग किया। हमने समय समय पर यहाँ के लोगों को आवाज़ उठाने का काम किया। जो मेरे पास कोई भी पीड़ित आदमी किसी भी मामले में आ जाते हैं, क्या वो पुलिस अधीक्षक के पास पैरवी का मामला हो, जिला पदाधिकारी के पास पुलिस का मामला हो, या प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास कुछ कोई मामला हो, या अंचल पदाधिकारी के पास कोई मामला हो, उस मामले को हमने निपटाने का काम किया। मेरा नाम साबिर आलम। साबिर साहब, आप कहाँ से हैं? मैं सिंघाड़ी ग्राम और ग्राम पंचायत हल्दीखुरा, थाना कोचाधामन, जिला किशनगंज, बिहार का निवासी हूँ। अच्छा सर, थोड़ा बहुत अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। मैं 5 भाई से हूँ और 5 भाई में मेरा स्थान दूसरा है। अच्छा, और सर और मैं अभी अररिया व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले 9 साल से पूर्व अपर लोक अभियोजक भी था और अल्संस मिल्या डिग्री कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में मैं विभागाध्यक्ष भी हूँ। और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी हैं, उसी जन अधिकार पार्टी का मैं प्रदेश सचिव हूँ। और आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 7 नवंबर को, मैं जन अधिकार पार्टी का एक प्रत्याशी के रूप में कोचाधामन की जनता के सामने में खड़ा हूँ। सर, आपकी फैमिली बैकग्राउंड से कोई बड़ा लीडर है? मुझे राजनीतिक विरासत में नहीं मिली है। मैं अपनी मेहनत और बुजुर्गों की दुआओं के बदौलत इस मकाम पर पहुंचा हूं। मेरा स्वयं राजनीतिक बैकग्राउंड है, मेरा फैमिली का नहीं है, लेकिन मेरा स्वयं है, खुद का। मैं 1980-81 में किसान उच्च विद्यालय सिंघाड़ी पोखरिया में छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूं। पिछले 20 साल से जिला कांग्रेस कमेटी में महासचिव के पद पर रहा हूं। और मौलाना इसरार हक को इलेक्शन जिताने में जो सुरजापुरी मूवमेंट यहाँ शुरू हुआ था कि स्थानीय लोगों को यहाँ एमपी बनाना चाहिए, उसमें जलील मस्तान के नेतृत्व में मैंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। और इसी कारण से माननीय पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी में योगदान के बाद मुझे प्रदेश सचिव के पद पर मनोनीत किया। और जब पप्पू यादव ने मुझे प्रत्याशी बनाया, ये मेरे लिए गौरव की बात नहीं है, बल्कि कोचाधामन विधानसभा और किशनगंज वासियों के लिए गौरव की बात है। क्योंकि आज के तारीख में पप्पू यादव भी गरीबों का मसीहा है, अल्पसंख्यकों का मसीहा है, दलितों का मसीहा है, स्वर्णों का मसीहा है। पप्पू यादव दलित, पीड़ित, गरीब, अल्पसंख्यक के आंसू को पूछने का काम किया। आपने पिछले दिनों कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार जब लॉकडाउन लागू किया था और कर्फ्यू जैसी स्थिति पूरे भारत में पैदा हो गई थी, बिहार का मजदूर दूसरे राज्य में कुचले जा रहे थे, भूखे मर रहे थे। पप्पू यादव बिहार का एक ऐसा लाल पैदा हुआ जो लोगों को मदद करने का काम किया। लॉकडाउन के मामले हो या जो समुदाय के बीच कभी तनाव का मामला हो किशनगंज में, या फिर किसी
मजबूर आदमी को मदद करने का मामला हो या चिकित्सा के क्षेत्र में किसी को मदद करने का मामला हो, पप्पू यादव हमेशा मदद के लिए अपने हाथ को उठाने का काम किया, लोगों को मदद जो किया। बात आप कहे वो पप्पू यादव अपने बलबूते पर आप क्या किए कोचाधामन विधानसभा के लिए? मैंने लॉकडाउन के दौरान मचकुरी पंचायत का 300 आदमी को, जो राजस्थान के अजमेर जिला के किशनगढ़ मार्बल फैक्ट्री में फंसा हुआ था, फैक्ट्री मालिक उसको बंधक बना लिया था, अपनी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उसको आने के लिए नहीं दे रहा था कि लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हमको मजदूर कहाँ से मिलेगा। बैठे था, बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई थी। मैंने राजेंद्र यादव पूर्व मुखिया के सूचना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 3 बार 4 बार चिट्ठी लिखा, व्हाट्सएप पर दिया, पेपर में दिया, नीतीश कुमार को लिखा, पप्पू यादव को लिखा, और इसका नतीजा हुआ कि सरकार उन लोगों को बिहार भेजने के लिए मजबूर कर दिया गया। हमारे लोग दिल्ली में, कुछ लोग दिल्ली में जो है 3 दिन 4 दिन तक भूखे रहा। हमने अपने सहयोगी लोगों से, अपने दोस्त से मिल करके वहाँ कुछ राशन पानी पहुँचाने का काम किया। गाजियाबाद में बिहार का 200 आदमी फंसा हुआ था, वहाँ का प्रशासन सोतलापन व्यवहार कर रहा था। अररिया जिला के बाद कुछ दरभंगा जिला का भी आदमी था, समस्तीपुर का था। हमारे एक आदमी थे अतहर हुसैन, जो भगाल का रहने वाला है, हमने उसको फ़ोन करके कहा और उसको मदद करवाने का काम किया और सभी लोगों को किया। मदद करने के समय में हमने कोई क्षेत्र, जाति, धर्म, बिरादरी को नहीं देखा, भूखे लोगों को हम मदद करने का काम किया। और सुनिए, मेरी बात सुनिए आप, हमने मक्का का समर्थन मूल्य के लिए कई बार मुख्यमंत्री जी को लिखा, नीतीश कुमार को। हमने समान वेतन, समान कार्य, समान वेतन के लिए नियोजित शिक्षक के संबंध में मुख्यमंत्री को कई बार लिखा। हमने कोचाधामन प्रखंड मुख्यालय में सर्किट हाउस, जो 1956 के बाद आज तक एक गेस्ट हाउस नहीं बना, हमने मुख्यमंत्री को लिखने का काम किया, ये आवाज़ उठाने का काम किया। हमने कोचाधामन मुख्यालय में एक निबंधन कार्यालय बनाने का काम मांग किया हम कि कोचाधामन प्रखंड मुख्यालय में एक निबंधन रजिस्ट्री ऑफिस होना चाहिए, ताकि बेरोजगारी की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा रजिस्ट्री ऑफिस होने से। हमने कोचाधामन प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज स्थापना की मांग किया मुख्यमंत्री जी से। हमने कोचाधामन में स्वास्थ्य केंद्र को रेफरल अस्पताल बनाने की मांग किया। हमने समय समय पर यहाँ के लोगों को आवाज़ उठाने का काम किया। जो मेरे पास कोई भी पीड़ित आदमी किसी भी मामले में आ जाते हैं, चाहे वो पुलिस अधीक्षक के पास पैरवी का मामला हो, जिला पदाधिकारी के पास पुलिस का मामला हो, या प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास कुछ कोई मामला हो, या अंचल पदाधिकारी के पास कोई मामला हो, उस मामले को हमने निपटाने का काम किया। हमेशा क्षेत्र में बना हुआ हूँ, 30 साल से क्षेत्र में बना हुआ हूँ। आपसे मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है, लेकिन मैं 30 साल से क्षेत्र में बना हुआ हूँ। अगर मैं 30 साल से अगर बना हुआ नहीं रहता, जिन समस्याओं के बारे में मैंने आपको कहा, ये बात आपके सामने मैंने नहीं रखता। सर, आप कोचाधामन विधानसभा में किस बेसिस पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? मेरा पुराना रिकॉर्ड है काम करने का, लोगों का आंसू पूछने का रिकॉर्ड है, गरीब गुरबा को मदद करने का काम करने का। विकास है? कोई विकास नहीं हुआ है। तो कोचाधामन में आप आंसू पूछने का काम करते हैं, जनता विकास चाहता है। नीतीश कुमार कोई काम नहीं किया, विकास के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया। नीतीश कुमार काम नहीं किया? नीतीश कुमार अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ों के साथ विश्वासघात किया। उसने महागठबंधन के साथ इलेक्शन लड़ा था। बिहार की जनता महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए उसको वोट दिया, लेकिन जो लोग वोट दिया उसके पीठ पर छुरा मार करके वो भारतीय जनता पार्टी, जो सांप्रदायिक पार्टी है, उसके साथ हाथ मिलाने का काम किया। क्या नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार से बिहार की जनता की भी पूछ रही है, क्या हमने जो वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए दिया था कि महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए दिया था? क्वेश्चन, आपका कोचाधामन विधानसभा में क्या काम हुआ कि नहीं हुआ, ये बात बताइए। कोचाधामन में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए काम नहीं हुआ। आप जाइए, एक गरीब गुरगा, गरीब आदमी अगर एक मोटेशन करने के लिए जाता है तो कर्मचारी 5,000 10,000 पैसा लेकर के मोटेशन करता है। बिना पैसे का एक भी काम कोचाधामन में किसी गरीब का आज तक नहीं हुआ है। पूरे ब्लॉक में बिचौलिए लोग हावी हो गया है।
बिचौलिया का बोलबाला है, दलाल का बोलबाला है, घूसखोरी का बाजार गर्म है। कोचाधामन बिचौलिया के हवाले कर दिया ये सरकार, कोई काम नहीं हो रहा है। आज रोड जाकर के देखिए, रोड नंबर 50 जाकर देखिए क्या स्थिति है। रोड नंबर 50 में लोग अभी पैदल चलने से दिक्कत हो रही है लोगों को। इसलिए ये सरकार, बिहार की जनता इससे 15 साल का हिसाब मांगने के लिए जा रही है और निश्चित रूप से 7/11/2020 को जो विधानसभा का इलेक्शन होगा, बिहार की जनता, कोचाधामन की जनता उससे हिसाब चुकाने के लिए तैयार है। कोचाधामन विधानसभा में ज्यादा जो चर्चा चल रहा है मीम, जेडीयू और राजद, आपकी पार्टी की चर्चा नहीं चल रही? कहीं कुछ नहीं है। सब लोग तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया ला करके टिकट लेकर के आया है। जनता का क्या सेवा करेगा? ऐसे लोग जो टिकट को खरीद करके लाया और जनता के बीच आया है वोट मांगने के लिए, वो क्या कर सकता है? उसका रिकॉर्ड देखिए। ये सब लोग फैमिलीवाद पर विश्वास करता है। सर, आप कहते हैं सब कोई टिकट पैसे में खरीदते, आप कितने में लाए हैं पैसे? पप्पू यादव गरीब का मसीहा है। जो गरीब का मसीहा हो तो पैसे पर टिकट देता है, वो गरीब की भलाई करता है। गरीब का मसीहा पैसा नहीं देखता है, गरीब की भलाई चाहता है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को